आपको पता है कि ट्रंप ने भारत के करीब अपनी सेना उतार दी है और कहीं ना कहीं अब दिल्ली यानी कि भारत चिंता में है। वहां से चीन बैठा बैठा अमेरिका को बोल रहा है गेट आउट। ये पूरी कहानी क्या है, आज के शो सरहद के पार में हम यही बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। सरहद के पार का एपिसोड नंबर 41। सबसे बड़ा सवाल कि ट्रंप ने भारत के करीब आखिरकार कहां अपनी सेना उतार दी है और अब ये गुस्से में जो ट्रंप है वो क्या करने वाले हैं। बांग्लादेश, हमारा पड़ोसी मुल्क, बांग्लादेश में उतार दिया है यूएस ने अपना एयरफोर्स वॉर प्लेन। वहां पर जो चटगांव है वहां पर C-13J सुपर हरक्यूलिस उतारा है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये जो सुपर हरक्यूलिस है पहले जापान में रहता था, जापान से शिफ्ट करके इसको बांग्लादेश में उतारा गया है। जापान में रहता था और अब शाह अमानत एयरपोर्ट पर इसको उतारा गया है। अब सबके मन में सवाल है कि आखिरकार यूएस बांग्लादेश कर क्या रहे हैं। अमेरिका यूनुस के साथ मिलकर क्या भारत के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहा है। यूएस बांग्लादेश मिलकर अब बहुत सारी ड्रिल्स करेंगे, जॉइंट एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन आप भी जानते हैं कि जॉइंट एक्सरसाइज के पीछे क्या क्या होता है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी, डोनाल्ड ट्रंप और ये यूनुस, जिनके हाथ में इस वक्त बांग्लादेश की सत्ता है। और आपको भी पता है किस तरीके से यूनुस ने ये सत्ता ली है, कैसे हसीना सरकार को गिराया गया। और आप देखिए कि ये हरक्यूलिस और ये कैसे इन लोगों की मिलिट्री ड्रिल्स अब होने वाली हैं। और अब क्यों भारत को डरने की चिंता है, इसी को डिकोड करेंगे। क्या भारत और म्यांमार को अमेरिका से खतरा है? सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहती हूं और बता देती हूं बांग्लादेश में आखिर हुआ क्या था। बांग्लादेश में पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे युवाओं ने हसीना सरकार गिराई और यूनुस सरकार को लाया गया। यूनुस ट्रंप के करीबी हैं और हाल ही में यूएस और बांग्लादेश ने मिलकर 2023 में टाइगर लाइटनिंग एक्सरसाइज कराई, जंगल में जाकर ऑपरेशन किए। फिर अभी 2025 में टाइगर शार्क एक्सरसाइज कराई, इसमें अमेरिका के हथियार इस्तेमाल हुए। कुछ दिनों पहले की बात है जब ऑपरेशन PAC एंजल करवाई गई, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश और अमेरिका की एयरफोर्स शामिल हुई। इसी के लिए C-13J सुपर हरक्यूलिस को जापान से यहां बांग्लादेश में उतारा गया है। अब जरा नक्शे से समझिए कि क्यों भारत को चिंता वाली बात है। देखिए, यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश को अगर हम देख लेते हैं पूरा का पूरा, अगर ट्रंप ने बांग्लादेश में अपने पैर जमा लिए तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है वो पूरा एक्सेसिबल हो जाता है। फिर इसके पास में वेस्ट बंगाल भी है। फिर अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं, पूरा आपका म्यांमार, और बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में ये तकरीबन 300 किलोमीटर की बॉर्डर है। मैं ज़रा आपको दूसरे मैप से दिखाती हूँ। देखिए, बांग्लादेश, ये इंडिया, ये म्यांमार और ये बॉर्डर, यानी म्यांमार का जो रखाइन स्टेट है और यहाँ का जो चिटगांव है, चटगांव जो मैं आपको बता रही हूँ जहाँ पर ये ड्रिल एक्सरसाइजेज होंगी, वो यहाँ पर है। और इनके बीच में एक छोटा सा बॉर्डर है लगभग 300 किलोमीटर का। ये देखिए, शाह अमानत एयरपोर्ट, यहाँ पर इसको हरक्यूलिस को उतारा गया है। आगे मैं आपको बता देती हूँ 60 दिनों में 3 बड़ी ड्रिल्स। क्यों? सवाल तो यही है ना, क्यों भारत को डरने की बात है? क्योंकि बांग्लादेश और अमेरिका ने मिलकर 60 दिनों में 3 बड़ी ड्रिल्स कर दी। क्यों भाई, ऐसा क्या ये लोग प्लान कर रहे हैं? हाल ही में यूएस अफसर की ढाका में मौत हो गई और आपको पता है कि यूएस एम्बेसी ने इस पर कोई भी जानकारी नहीं दी। इनफैक्ट भारत चिंतित हो गया कि अमेरिका की एक अफसर की होटल कमरे में ढाका में मौत हो जाती है और उसकी कोई डिटेल ही सामने नहीं है। यूएस एम्बेसी ने कहा हम कोई डिटेल नहीं देंगे। और ये देखिए खबर, मिस्ट्री डीपेंस ओवर यूएस ऑफिसर डेथ एट ढाका होटल। ये देखिए तस्वीर। तो ऐसा क्या प्लॉट रच रहा है, ऐसा क्या अमेरिका बांग्लादेश में कर रहा है? अब जरा डिकोड करते हैं क्यों चिंता में भारत और म्यांमार। देखिए, सवाल यह है कि अमेरिका की बांग्लादेश में कोई साजिश है। म्यांमार एंगल तो नहीं है, क्योंकि म्यांमार में क्या हो रहा है इस वक्त, सिविल वॉर चल रही है। आपको भी पता है कि कैसे वहां पर सत्ताधारी हुंटा वर्सेस रिबेलियस ग्रुप है। और इंटरेस्टिंगली ये है कि यहाँ पर जो विरोधी हैं, सत्ता के विरोधी हैं, उनको दोनों तरीके से चीन और अमेरिका दोनों ही उन विरोधियों को, इन विद्रोहियों को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश और म्यांमार की ये देखिए 271 किलोमीटर की बॉर्डर है। और अब यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि भाई यहाँ पर एक एड कॉरिडोर बनाओ, बांग्लादेश को म्यांमार से जोड़ दो। लेकिन यूनुस ने तो हाँ कह दी।
लेकिन वहां की आर्मी यानी बांग्लादेश की आर्मी नहीं मानी। देखिए बांग्लादेश का चित्तगोंग और म्यांमार का रखाइन स्टेट, मैंने आपको मैप पे बताया था। यूएन बोला एड कॉरिडोर बना दो, लेकिन एड कॉरिडोर के पीछे क्या होता है आप भी जानते हैं, हथियार सप्लाई होते हैं और कहीं ना कहीं वो अपना वर्चस्व अमेरिका वहां पर बनाना चाहता है म्यांमार में। ये देखिए, ये ढाका है, ये बांग्लादेश है, म्यांमार और ये जो इतनी सी बॉर्डर की बात मैं कर रही थी, ये रखाइन स्टेट है और ये यहाँ पे चित्तगोंग है। तो अब ये एड कॉरिडोर के लिए मना हो गया। भाई यूनुस तो क्योंकि ट्रम्प के साथ ही हैं, वो तो ट्रम्प के बेस्ट फ्रेंड है, वो तो कह रहे थे कि हाँ हाँ बना दो एड कॉरिडोर, लेकिन बांग्लादेश की सेना खिलाफ थी। एड कॉरिडोर नहीं बन रहा है तो यूएस ने हार नहीं मानी। पहले मैं आपको बता देती हूँ बांग्लादेश की सेना ने क्या कहा। सेना कॉरिडोर राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर कोई भी समझौता नहीं करेगी। 5 अगस्त 2024 के बाद से सेना ने देश हित में सभी के साथ समन्वय स्थापित किया है। ये कहना है लेफ्टिनेंट कर्नल शफीकुल इस्लाम जो कि बांग्लादेशी सेना के हैं। तो उन्होंने कहा हम किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो अब फिर से ये देखिए सवाल आता है कि भारत और म्यांमार को चिंता इसलिए हो रही है, बांग्लादेश में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है कौन? चीन। ट्रंप को मिलेगा म्यांमार और पूर्वोत्तर का एक्सेस। ट्रंप और चीन यानी कि अमेरिका और चाइना दोनों ही ये कर रहे हैं कि उन लोगों को म्यांमार का भी एक्सेस मिले, उन लोगों को हमारा जो पूर्वोत्तर वाला इलाका है वहां पर भी एक्सेस मिले। इनसाइड स्टोरी यही है कि टाइगर शार्क कैसे नहीं है, ये जो एक्सरसाइज कराई जा रही है, जॉइंट एक्सरसाइज पहली मर्तबा हो रही है। 2009 में भी हुई थी, लेकिन 2009 में तब भारत और बांग्लादेश दोस्त थे, मित्र थे। लेकिन अब यूनुस जो हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग एलाय नहीं है, वो साजिश करते हैं चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, ट्रंप के साथ। बांग्लादेश और ट्रंप के इरादे भारत की चिंता बढ़ाते हैं कि अब वो ऐसा क्या करने वाले हैं। चीन भी अपना $500 मिलियन का तीस्ता प्रोजेक्ट चला रहा है, तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है? हसीना चाहती थी कि भाई ये जो तीस्ता प्रोजेक्ट है वो भारत करे, लेकिन हसीना सरकार तो गिरा दी। तो अब यूनुस ने क्या किया? चीन को इन्वाइट किया कि आप आइए हमारे मुल्क में और आप अपना जितने भी पकड़ बनाना चाहते हैं बनाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बांग्लादेश के अब जो जेट हैं, फाइटर जेट हैं, वो बूढ़े हो चुके हैं। तो अब बांग्लादेश क्या कर रहा है? चीन को बुलाकर चीन को बोलेगा कि भाई जो आपके J-10 फाइटर जेट हैं उनको हम खरीदना चाहते हैं और आप हमें डिस्काउंट में दे दो। पाकिस्तान अभी तक यही तो करता आया है। चीन बांग्लादेश और म्यांमार में पोर्ट्स बना रहा है ताकि इंडियन ओशन में भी उसकी पकड़, बे ऑफ बंगाल में उसकी पकड़ मजबूत हो सके। ये देखिए J-10 फाइटर जेट्स हैं जो कि चाइना से अब बांग्लादेश खरीदेगा। फिर आगे बढ़िए, ये आप पूरा एक नक्शा देख लीजिए, चाइनीज पोर्ट इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन ओशियन। अगर मैं भारत के इर्द गिर्द ये आपको बता देती हूँ, देखिए ये इधर एक चित्तगोंग पोर्ट है, ये इधर पायरा पोर्ट है, ये यहाँ पर आपको दिखेगा। तो एक तरीके से ये नेक्सस बनाना चाहता है कि ये जो पूरा भारत की जो पूरा इंडियन ओशन है इसमें मैं एक नेक्सस बना लूं और भारत पर अपनी एक्सेस को मजबूत कर लूं, एक तरीके से नज़र रखूं। यह है तीस्ता रिवर बांग्लादेश की और इसी के इर्द गिर्द चीन अपना प्रोजेक्ट बना रहा है और प्रोजेक्ट की आड़ में क्या क्या होता है वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ईस्टर्न इंडियन ओशन पर डायरेक्ट एक्सेस मिलता है, बंगाल की खाड़ी में डायरेक्ट एक्सेस मिलता है चीन को। फिर आप देखिए अमेरिका का मकसद यह है कि चीन को हिंद महासागर में रोकना है, यानी इंडियन ओशन में रोकना है और भारत पर नजर रखनी है। तो मैंने आपको बताया चीन का क्या मकसद है, अमेरिका का क्या मकसद है। बांग्लादेश अपनी भलाई चाहता है, लेकिन बांग्लादेश को यह नहीं पता है कि वो दो बड़ी पावर बैटल के बीच में खेल रहा है। हल्की सी भी मिस्टेक होगी और बांग्लादेश मारा जाएगा। चीन क्यों बोला गेट आउट? अब देखिए वहां से बैठे बैठे चीन कह रहा है अमेरिका को कि भाई ये एशिया से तुम लोग निकल जाओ। हुआ ये कि अमेरिका ने जापान से टाइफून मिसाइल सिस्टम हटाया, यानी अमेरिका ने जापान में अपनी टाइफून मिसाइल सिस्टम को तैनात कर रखा। चीन ने कहा कि ये जापान से हट जानी चाहिए क्योंकि इससे इलाके की सुरक्षा को खतरा है, चीन ने ये कहा और अमेरिका को डायरेक्ट धमकी दी कि ये जो 2000 किलोमीटर तक मार गिराने वाली मिसाइल आपने तैनात कर रखी है, इससे हमें आपत्ति है क्योंकि इसकी रेंज इतनी है कि दक्षिण चीन सागर, ताइवान स्ट्रेट, दक्षिणी चीन के कुछ हिस्से तक ये लोग अटैक कर सकते हैं। अमेरिका ने कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की है कि हमारा पावर है तुम लोगों के ऊपर, हमने अपनी टाइफून मिसाइल वहां पर तैनात कर रखी है। तो इसलिए चीन को आपत्ति हुई और अमेरिका ने वो कैसे लाया वहां पर, उन्होंने कहा कि जी हम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसके नाम पर तैनात की गई है जापान में। ये लोग जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के पीछे बहुत बड़े बड़े खेल खेलते हैं, पावर बैटल्स खेलते हैं। जमीन से लॉन्च हो सकती है ये हथियार, टॉमहॉक मिसाइलें,
दाग सकता है अगर ज़रूरत आती है। तो आपको पता है ना ताइवान का इशू कितना सेंसिटिव है, और ये टॉमहॉक मिसाइलें वही हैं जो ईरान पर अमेरिका दाग चुका है। इन लोगों ने समुद्र से चलाई थी ये टॉमहॉक मिसाइलें और ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर हमला किया था। चीन के नए एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियन को जापान के पास देखा गया। ये लोग ऐसे ही ये लोग मॉनिटरिंग करते हैं, ये लोग अपने हथियार जो हैं, एयरक्राफ्ट जो हैं वो उड़ाते हैं, बताते हैं कि हम पे तुम्हारी नज़र है, हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। टाइफून जो है वो फर्स्ट आइलैंड चेन को मजबूत करता है, जैसे कि जापान, ताइवान और फिलीपींस। तो कहीं ना कहीं अमेरिका यही चाह रहा है कि मैं चीन और भारत दोनों पे पकड़ बना सकूं। ये देखिए टाइफून सिस्टम पहली बार फिलीपींस में तैनात किया गया था, 2024 की ये फोटो है, इस तरीके से ही दिखता है। तो चीन ने गेट आउट कर दिया है कि भैया इधर एशिया से चले जाओ। तो ये जो पावर बैटल्स है ना, ये कभी भी एक जंग में बदल सकती है, और इसलिए ये जितने भी देश हैं वो बहुत तैनात रहते हैं। अब इस पर भारत क्या करेगा ये तो वक्त बताएगा। आप सरहद के पार देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।